नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर अखिलेश यादव से अपनों को नाराजगी से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव से इस समय अपने ही नाराज चल रहे हैं। आजम खान की नाराजगी खुलकर के सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन दबे शब्दों में आजम खान लगातार अपने विरोध को सामने रख रहे हैं। अब इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव केवल एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, ये बात अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आम लोगों से मिलने के लिए उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा आजम खान भी आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव से दूरी लगातार बना रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में भी शामिल नहीं हुए हैं आजम खान, जबकि आजम खान आज अब्दुल्ला आजम के साथ पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने शपथ भी ली, लेकिन ना तो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की, ना ही बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने शिरकत की। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर भी अब अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि वो एसी के कमरे में बैठ करके राजनीति करते हैं। उनको एसी कमरों से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के बीच में जाकर के उनको राजनीति करनी चाहिए। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है। तो अपनों की ही नाराजगी है, और अपनों की नाराजगी इसलिए भी चूंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे आजम खान हो या आजम खान के इसके पहले आपने देखा मीडिया कोऑर्डिनेटर ने भी इसी तरह के बयानों को मीडिया के सामने रखा था। और अब ओम प्रकाश राजभर भी इसी बयान को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं। एसी कमरों की राजनीति को छोड़ना होगा अखिलेश यादव को, और जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों ही बयानों के बाद आप देख रहे हैं कि राजनीति अपने स्तर पर गरमाई हुई है, और इसको लेकर के तरह तरह की जो अटकलबाजियां हैं, जो कयास हैं, वो लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या आजम खान वाकई में नाराज हैं। क्योंकि आजम खान खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं, उसके बाद ये खबर और पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी आजम खान की अखिलेश यादव के साथ जरूर है। और उन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी अब अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी से अब अपने ही नाराज हो रहे हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हो रहा है। इसी पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आजम खान आज पहुंचते हैं जाकर के सदन के अंदर, वो विधायक पद की शपथ भी लेते हैं, बेटे भी उनके साथ में मौजूद होते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर आज जो सत्र की कार्रवाई है उसमें वो भाग नहीं लेते, अखिलेश यादव के साथ वो मुलाकात नहीं करते। क्या नाराजगी खुलकर के अब सामने आने लगी है नरेंद्र? जिस तरीके से वो उम्मीदें करते थे कि संघर्ष के समय जब उनके ऊपर मुकदमे होंगे, समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ी होगी, आंदोलन करेगी और हर कदम पर उनके साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी नाराजगी को आजम खान अपने पत्ते खोले नहीं है, साफ तौर पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आज सदन में जिस तरीके से देखा गया कि आजम खान आए, शपथ लिए और उसके बाद चले गए, इससे साफ होता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से और आजम खान के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, नाराजगी है। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, विपक्ष के नेता हैं विधानमंडल दल के, ऐसे में आजम खान उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, तो इसके साफ मायने निकाले कि आजम खान नाराज हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र, आजम खान की नाराजगी या फिर आप ये कह सकते हैं कि दूरी वो बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको अब ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टी के अंदर जो लोग साथ में रहे, उनकी नाराजगी के बीच में जो संगठन आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से सहयोगी थे विधानसभा चुनावों के दौरान, अब उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है। अगर ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को बाहर निकल करके, इसी के कमरे से बाहर निकल करके जमीन की राजनीति करनी चाहिए, तो इसके क्या मायने समझे जाएं? इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या जो सहयोगी दल हैं, क्या उनके साथ भी सब कुछ सही नहीं चल रहा समाजवादी पार्टी का? देखिए, छोटे दलों की अपनी मजबूरी होती है। अगर वो सत्ता के साथ रहते हैं तो फायदे में रहते हैं, उन्हें अपनी पार्टी बचानी होती है, आगे संघर्ष करना होता। अगर वो विपक्ष में रहते तो उनकी दुश्वारियां और बढ़ जाती है। ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किए तो उनको उम्मीद थी कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर ओम प्रकाश की एक बड़ी भूमिका होगी। लेकिन सपने टूट गए, उनके सपने बिखर गए। ऐसे में कहीं ना कहीं वो नाराजगी अखिलेश यादव पर भी जाहिर करते रहे हैं। पहले भी उनका बयान आया था कि जब पहले चरण में वोटिंग हुई थी, पश्चिम में हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन रैलियों में इसका खुलासा नहीं किए क्योंकि इससे हमें पूरब में भी नुकसान होता, इसीलिए खुलासा नहीं किया गया था, हम जान गए थे। आज भी उनका बयान जिस तरीके से आया कि एसी से बाहर निकलना होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने नेता को जनता के दरवाजे तक देखना चाहते हैं, जनता की समस्याओं में संघर्ष के रूप में देखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनका बयान लिया जाना चाहिए। दूसरा ये है, कहीं ना कहीं तो
तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव की फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस हार के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। इसी सिलसिले में उनका ये बयान आया है। हालांकि जोड़ तोड़ की तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं थी कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ जाएंगे। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन एक अहम सवाल है, बहुत शॉर्ट में मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें नरेंद्र। ये बताएं, क्योंकि लगातार जो नाराजगी की खबर है आजम खान की, आज भी मुलाकात उन्होंने नहीं करी अखिलेश यादव के साथ। क्या 2-3 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर? आजम खान की तरफ से इस तरह की कोई सुगबुगाहट है क्या वहां पे नरेंद्र? देखिए, जिस बात का इंतजार था, आजम खान वास्तव में अखिलेश यादव से नाराज हैं कि नहीं, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। आजम खान जब अपने पत्ते खोलेंगे, कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा फैसला लेना है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहना है, क्या बाहर जाना है, अखिलेश यादव से किस तरीके की बगावत करनी है या समझौता करना है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि इस मामले पर अखिलेश यादव चुप्पी भी साधे हैं और सपा पर नाराजगी भी व्यक्त की है। थोड़ा इंतजार करना होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से आजम खान की आज मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आजम खान का अगला कदम क्या होगा, लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि आजम खान लगातार नाराज समाजवादी पार्टी से बताए जा रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर भी अब अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने ओम प्रकाश राजभर के साथ खास बातचीत की है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट सत्र का पहला दिन था। जाहिर सी बात है कि जब बजट सत्र का पहला दिन होता है तो हंगामेदार होता है, लेकिन उसमें से जो तस्वीर साफ निकली ये कि गठबंधन में आली वेल नहीं मामला चल रहा है। देखिए, आप तो साहब बैठे थे, लेकिन आपके मुख्य सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण हो रहा था तो हंगामा कर रहा था। क्या मैसेज आएगा? और कुछ नहीं दिखा आपने। पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कागज के गोले उनके ऊपर फेंके जाते थे, इस बार नहीं फेंका गया। देखा आपने ना, एक परिवर्तन आया। यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही बसपा, यही सपा, इन्हीं की सरकारें रहती हैं। तो राज्यपाल महोदय जो पढ़ते हैं तो इन्हीं की सरकार नहीं, आप तो एक अच्छी तस्वीर पेश किए, वो चर्चा भी है। लेकिन जब आप जिस विपक्षी दल के साथ 2022 में पार्टिसिपेट किए थे, वो लोग हंगामा कर रहे थे, आपने एक अच्छी नजीर पेश किया, तस्वीर पेश किया, आप बगल में बैठे रहे। वो गोली चलाओ तमो चले 302 का मुलजिम बने उनकी पार्टी है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अपना नियम है, हमारी पार्टी का अपना अलग नियम है। हम लोगों को प्रेम से, भाईचारा, मिल्लत से जोड़ लेते हैं, समझा के जोड़ लेते हैं। उनको कहते हैं कि भाई देखो, हम आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तुमको फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, हम ये कह करके जनता को जोड़ने की बात करते हैं। हम राज्यपाल महोदय को दफ्ती दिखा करके कैसे वोट जोड़ लेंगे हम क्षेत्र में? हम तो देखे हुआ न, जितना विधायक लोग लेके दफ्ती से घूम रहे थे, राज्यपाल को नहीं दिखा रहे थे। इधर यहाँ वो कौन मीडिया सेंटर की तरफ खाली फोटो ये खिंचावा दे, घूम घूम ऐसे ऐसे करते हैं। कहा कि आप विभाग बोल के लिए जाने जाते। कुछ दिन पहले आपने एक नसीहत भी दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कहा कि आपको एसी से बाहर आना चाहिए। सही कहा है। जब ओम प्रकाश राजभर एक दिन में अपनी पार्टी का 4 मीटिंग करवा सकता है और 4 जगह, हमने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बादा मीटिंग हो गई कल, पश्चिमांचल में मऊ मीटिंग हो गई कल, आपके ये पश्चिमी मेरठ हो गई, और मध्यांचल में लखनऊ। 4 मीटिंग अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनके लोग हमको राय देते हैं, उनके नेता कार्यकर्ता, कि हमारे नेता से कहो जो आप इतना तेज चलते हो भाई, उनको कहो निकलें। इस नाते उनको कहता हूं कि 22 से जो सीख मिली है, हम जिनको नहीं समझा पाए उनको चल के समझाया जाए कि हम आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं, आप मेरे साथ आओ। हम कोई बीमार होगा फ्री इलाज देंगे, हम आपके घर के बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम चल के। प्रकाश जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि 36 के रिश्ते कब 63 में बदल जाए। कुछ दिन पहले आपकी दयाशंकर से मुलाकात हुई थी और दयाशंकर आप भी चर्चा करते, कहते कि ओम प्रकाश राजभर नेता है। आज तक मिले लेना केशव देव मौर्य मिले लेना, स्वतंत्र देवो मिले लेना है, और ब्रिजेश पाठक, कम से कम 25 नेता मिले थे, सब बीजेपी के थे, सब सलाम दुआ कर रहे हैं। अखिलेश से मिल रहे हैं,
और उधर सब एक पार्टी दूसरे पार्टी से सब मिल रहे हैं, तो क्या हो गया। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे। सही बात है कि लोकसभा की जो 2024 का चुनाव होगा, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है, उसकी तस्वीर दूसरी हो सकती है। सहयोगी सीएम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया है और महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने महंगाई को लेकर के हंगामा किया, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर है। पोस्टर और बैनर लेकर के विपक्षी दल हंगामा करते हुए नजर आए। अखिलेश भी हंगामे के दौरान सदन के अंदर मौजूद थे। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से आज विपक्षी पार्टी की तरफ से यह हंगामा हुआ। अखिलेश यादव की मौजूदगी में यह हंगामा देखने को मिला। हालांकि आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। आज राज्यपाल का अभिभाषण था और कल से विधिवत इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन लगातार इसको लेकर के लगातार आज अखिलेश यादव ने इसको लेकर के सदन के अंदर आपने देखा कि विरोध जताया है। हाथों में तख्तियां लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे जब यह विरोध जताया जा रहा था। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, आज सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध कर रहे थे, क्या जानकारी है? देखिए, कह सकते हैं कि जब बजट सत्र का पहला दिन होता है तो एक परंपरा रही है विपक्षी पार्टियों का वेल में जाके प्रदर्शन करने का। हालांकि इसके पहले लोग कागज का गोला बना के राज्यपाल पर फेंका करते थे, लेकिन नई बात यह रही कि लोगों ने केवल तख्ती लेके ही प्रदर्शन किया। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इनके प्रदर्शन पे खासी नाराज रही। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा विकास पे चर्चा कराना नहीं, इनकी मंशा है केवल हंगामा खड़ा करना, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस, इन सालों लोगों का पलटवार भी रहा। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, न कानून व्यवस्था, ये किसी पर बहस कराने से भाग रही है। और जाहिर सी कि जो राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है वो सरकार का झूठ का पुलिंदा है। मतलब साफ है कि उसमें जमीनी सच्चाई कुछ नहीं है। तो सदन में हम लोग वो चीजें नहीं होने देंगे जो धरातल पर है ही नहीं। उसको लेके लगातार घमासान मचा हुआ था। लेकिन इसी बीच हम कह सकते हैं कि राजा भैया जिनका अपना जनतांत्रिक दल है, उनके अपने दल के 2 विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग में जब ये बातें तय हो गई थी तो हंगामा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। गठबंधन के बड़े सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा हुआ उसको लेके विपक्ष में एकमत नहीं था, विपक्ष में बिखराव नजर आ रहा था। जैसे कि विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए सत्ता के खिलाफ, वो नहीं दिखी। हालांकि उसके बाद 12:30 बजे फिर एक बार सदन की जैसे ही कार्रवाई स्टार्ट हुई, फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा बरतना चालू कर दिया और कल तक 11 बजे तक सदन स्थगित कर दी। बिल्कुल, तो रजनीश को मिलाकर के आज से ही ये दिख रहा है कि ये जो सत्र है वो पूरा हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई अगली बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज जिला अदालत में ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिला अदालत ने इसको लेकर के जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। ये बड़ी खबर है। जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और कोर्ट अब आगे की सुनवाई पर कल अपना फैसला सुनाएगा। कौन सी याचिका पर कब सुनवाई होगी, इस पर फैसला कल सुनाया जाएगा। तो वाराणसी जिला कोर्ट में करीब 45 मिनट तक आज इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपने देखा कि ये पूरा मामला जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद आज ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर अब कल फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तकरीबन 45 मिनट तक आपको बता दें कि ये पूरी सुनवाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने अब आगे की जो सुनवाई है उस पर फैसला कल सुनाना है कि कौन सी याचिका पर कब सुनवाई होगी। यानी कि कई याचिकाएं आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, लेकिन कौन सी याचिका पर कब सुनवाई होनी है, इस पर फैसला कल वाराणसी की जिला कोर्ट सुनाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोर्ट आगे की सुनवाई पर कल फैसला सुनाने वाला है। तो आज 45 मिनट तक इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चली है। अलग अलग तरह से जो दलीलें हैं तमाम केसेस को लेकर के रखी गई हैं, क्योंकि कई याचिकाएं आपने देखा था कि इस बीच में लगाई गई थी। एक तो
ये जो तमाम याचिकाएं थी जिसमें एक शिवलिंग को लेकर के और यहाँ पर पूजा के अधिकार को लेकर के या फिर अन्य मामलों को भी लेकर के जो याचिकाएं थी, इसमें कौन सी याचिका कब सुनी जाएगी, इसको लेकर के कल फैसला सुनाया जा सकता है। आज 45 मिनट तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। बातचीत करते हैं, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज 45 मिनट तक सुनवाई हुई है और उसके बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित है, क्या कुछ हुआ है आज इस 45 मिनट के दौरान, अपडेट करें। ये देखिए, जिला जज की अदालत में पहले मामला स्थानांतरित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। आज 2 बजे के बाद जिला जज की अदालत में जो है सुनवाई शुरू हुई। जिला जज जो है दोनों पक्षों को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल इस पे हम निर्णय लेंगे कि किस पक्ष की पहले सुनवाई की जाएगी। देखिए, दूसरी तरफ बताना चाहेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो 7/11 वाली बात, जो 1991 जो वर्शिप एक्ट है, उसको खारिज करने की मांग थी। दूसरे पर हिंदू पक्ष का कहना था कि हमें जो है अधिकार मिले, पूजा पाठ करने का अधिकार मिले, श्रृंगार गौरी का में पूजा पाठ करने का अधिकार मिले। तो देखिए, जो चीजें हैं अब वो कल जो है स्पष्ट हो पाएंगी। जिला जज की अदालत में कल जब 2 बजे के आसपास जब सुनवाई शुरू होगी तो फिर स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी कि कल किसकी पहले सुनवाई होती है। जी आयुष। बिल्कुल, तो कल का दिन क्या हम ये मान के चलें कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज 45 मिनट तक जो सुनवाई हुई है उसके अंदर ये स्पष्ट हुआ है कि कौन कौन से ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई होनी है, लेकिन ये कब और कैसे होगा इसको लेकर के जो वाराणसी कोर्ट है वो कल अहम फैसला इस पर दे सकता है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, कल का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज भी जो सुरक्षा के तमाम वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, आज भी मीडिया को दूर रखा गया था, कोर्ट से काफी दूर रखा गया था। तो देखिए, कल का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि जनपद न्यायाधीश को देखना है। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुभवी न्यायाधीश, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए जनपद न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित किया गया है। और जनपद न्यायाधीश ने कहा है कि आज वो देखेंगे पूरे दोनों पक्षों की जो भी दलीलें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद कल वो बताएंगे कि किसका पहले जो है सुनवाई होगी। जी आयु। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और देखना यह है कि कल वाराणसी की कोर्ट इसको लेकर के क्या अहम फैसला सुनाती है। और आपको बता दें कि वाराणसी में ही वकील हरिशंकर पांडे ने ओवैसी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आपत्तिजनक बयान को लेकर के ये मुकदमा है। इस वकील हरिशंकर पांडे के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हरिशंकर पांडे जी हैं, वकील हैं बनारस के। आपने ओवैसी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है बनारस की कोर्ट में, क्या ऐसा हुआ जब ये हमारा यहाँ से कमीशन गया, कमीशन की रिपोर्ट के बाद वहाँ जब निकल के आया कि एक स्ट्रक्चर निकल के आया, ओवैसी साहब को बिना जाने सुनी सुनाई बातों पर टेलीविजन पे लगातार आके ये नहीं कहना चाहिए कि वो फुहारा है, जबकि वो फुहारा नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। ना कोई स्ट्रक्चर फुहारे का है, ना कोई टंकी है पानी की जहाँ से फुहारे पानी आएगा, ना कोई टुल्लू पंप लगा है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जिसके ऊपर लगे फुहारा है। वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का एक भाग है जो वर्षों से पानी की तरह डुबा के रखा गया था। उसकी फैसला अब कोर्ट करेगी। इन लोगों के बयान से, इन लोगों की इन हरकतों से, वजू का जो तरीका होता है उसमें आदमी थूकता भी है, खखाड़ता भी है, हाथ पैर धोता है, वो सारा पानी उस हौज में जाता है जिस हौज में हमारे विश्वेश्वर जी विराजमान। उस हौज के पानी को सालों से गंदे पानी में डुबो कर रखा रहा। आज के दौर पे भी मानने तैयार नहीं है कि ये विश्वेश्वर है। और उस गंदे पानी को सुनकर के मन सिहर जाता है बिल्कुल कि बता रहे। आपने ओवैसी और अन्य के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की और सजा कितनी होती है? इसकी 5 साल सजा होती है और ये धारा आईपीसी की है 505, 505(3) और 153(a)(2) आईपीसी। ये दोनों धाराएं 5 साल की सजा की होती हैं। संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं जो लोक भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उसके में काम आती है। हरिशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं, वकील हैं जिन्होंने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज वाराणसी। तो खबर ललितपुर से है, जहां पर सिंचाई विभाग ने ही किसानों के साथ बड़ा घोटाला कर दिया है और किसानों की मदद के लिए आई राहत राशि में बंदरबाट अधिकारियों के द्वारा की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुआवजा वितरण के लिए बजट का अधिकारियों ने बंदरबाट किया। मुआवजे के बजट को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। मुआवजा नहीं मिलने के बाद विभाग के बाहर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। सिंचाई निर्माण खंड प्रथम वार भावनी बांध परियोजना का ये पूरा मामला है। मुआवजे के बजट को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया और करोड़ों रुपए जो कि मुआवजे के तौर पर आए थे उसको खर्च किया गया और मुआवजा नहीं मिलने से अब विभाग के बाहर ही किसानों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। बड़ी जानकारी है ललितपुर से। सिंचाई विभाग ने किसानों के साथ बड़ा घोटाला किया। मुआवजा वितरण को आए बजट को अधिकारियों ने
दूसरे मद में खर्च कर दिया और उसके बाद किसानों को ये सहायता नहीं मिल सकी। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। ब्रजेश, सिंचाई विभाग में ये बड़ा कारनामा हुआ है, जिस मद में पैसा आया उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला अपडेट करें? बिल्कुल आयुष, देखिए आप सबसे पहले आपको बता दूं कि ललितपुर शहर बांधों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रदेश के जो पूरे बांधों के पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बांध ललितपुर में है और ये जो नया बांध है बाढ़ भावनी बांध है, ये लगभग 13-14 में ये परियोजना शुरू की गई थी और ये अभी तक लगभग चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो किसान है, किसानों की जो डूब क्षेत्र में जमीन गई, जो विभाग ने जो जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उनका जो मुआवजा था वो मुआवजा अभी तक पूरे किसानों को नहीं मिल सका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान जो बकाया किसान थे, जो मुआवजा जिनको दिया जाना था, लेकिन विभाग ने जो 31 मार्च को जो बजट था, पूरा बजट जो है यहाँ पे एडी में खर्च कर दिया, एडजस्टमेंट में खर्च कर दिया और दूसरे अन्य मदों में खर्च कर दिया, जो कि शासन के साथ धोखा किया गया और किसानों के साथ भी धोखा है। जी चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से किसानों के लिए जो मदद के तौर पर, जो सहायता के तौर पर राशि आई थी, उसकी बंदरबाट करके उसको दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया और किसान अब मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ आज न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।